राहुल गांधी का नाम ये है। आज राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी से आंखों में आंखें डाल करके जो है सदन से लेकर के सड़क तक उस व्यक्ति को घेरने का काम करते हैं। हिटलर साहब बोला, सदन से लेकर सड़क तक दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ, उनके न्याय के साथ, उनकी भागीदारी के लिए सदन के अंदर खड़े हैं। पिछड़ों को जो है भागीदारी देने की बात हुई तो राहुल गांधी ने किया। आप हाईकोर्ट जाकर के उस पर रोक लगवाने का काम किया बीजेपी ने। भाई गलती अगर बाबर ने की है तो जुम्मन का घर जले। जो है अपने जो है चिंटुओं के साथ मेन जगह तक नहीं पहुंच पाता है, तो जो नेता जो साजिश का शिकार हो और उसके कान तक जो है ये बात न पहुंचे, जो चीज़ आज अमेठी में राहुल गांधी के साथ हुई, यही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी साथ हो रही है। तमाम लोग कान भरने का काम कर रहे हैं। जो ज़मीनी स्तर का कैडर का नेता है, जो झंडट होता है, उसको टिकट नहीं मिलता है, वहाँ अपमानित कर दिया जाता है। तो क्या पीढ़ी चिल्लाने से ही काम चलेगा कि अब ज़मीनी स्तर से लेकर के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को जो है सहूलियत दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं अमेठी की बात कह दूं, आप उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी धरती रही अमेठी की सरजमी पर बैठे हैं और यहाँ आप जो सांसद विधायक चिंटुओं पिंटुओं की बात कर रहे हैं या दो अन्य भाषा जो कह लीजिए उनको चेले चपाटे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप चाहे उस दौर की बात करो या हमें तो अपना व्यक्तिगत अनुभव जानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगर जा करके वहाँ 10 जनपद बोल दिया करता था हम अमेठी से आए हैं, आईबीएम सुल्तानपुर से आए हैं या रायबरेली से आए हैं, तो शायद कांग्रेस का सांसद विधायक कोई ना मिल पाता रहा हो सोनिया जी से, राहुल जी से। अमेठी का आम व्यक्ति वो मिल जाता था, उसकी सीधे मुलाकात होती थी। ये रही अमेठी की बात। दूसरी बात, अमेठी में तमाम सारी परियोजनाएं जो है लागू की गई, तमाम सारे उद्योग धंधे कल कारखाने लगे। अब उनके पीछे बहुत बड़ी बात है कैसे वो विफल हुए, कैसे विफल किया गया, ये दूसरी बात है। रही बात जो आपने राहुल गांधी स्मृति ईरानी की तुलना की, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं रहे जो पहले के राहुल गांधी थे। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक छवि उन्होंने छोड़ी पूरे देश के अंदर कि जो लोग कहते थे कि राजकुमार हैं और ये ऐसी कमरे से निकलना नहीं जानते, उस व्यक्ति ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने कदमों से नाप दिया। आज राहुल गांधी का नाम ये है। आज राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी से आंखों में आंखें डाल करके जो है सदन से लेकर के सड़क तक उस व्यक्ति को घेरने का काम करते हैं। हिटलर साहब बोला, नरेंद्र मोदी को चोर बोला, चौकीदार चोर बोला। इकलौता अगर भारत के अंदर किसी ने काम किया है वामपंथियों के बाद तो राहुल गांधी जी ने किया है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो है जो देखिए मैंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मिथक को तोड़ा है। उनको तमाम राजनीतिक हालात पैदा हुए, राजनीतिक अनुभव हासिल हुआ। उनका देखिए, जब व्यक्ति संघर्ष में रहता है तो उसको बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। उन अनुभवों का आधार पर देश की अलग अलग व्यवस्था क्या है। राहुल गांधी जी को जैसा आपने कहा कि आसपास के जो लोग थे जो पढ़ा लिखा देते थे वही जानते थे, आज राहुल गांधी जी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि असम में कितनी ठंडी पड़ती है, बंगाल में कितनी गर्मी पड़ती है, कश्मीर में कितनी ठंडी पड़ती है या चेहरा पूंजी में कितनी बारिश होती है। राहुल गांधी जी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज राहुल गांधी जी कहाँ कौन सी फसल होती है वो जानते हैं, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नापा। पहली बात, पहले चरण की यात्रा। दूसरी बात, आज जब तमाम सारे दल जो अपने आप को जो है बताते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, जब उनकी बोलने की हैसियत और कुव्वत नहीं है, तब राहुल गांधी जी पूरी मजबूती के साथ सदन से लेकर सड़क तक दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ, उनके न्याय के साथ, उनकी भागीदारी के लिए सदन के अंदर खड़े हैं। आज के पहले आप बता दो, शरद यादव के अलावा या श्रद्धेय अनवर अली जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने ये कहा हो या सवाल सदन में पूछा हो कि पिछड़ों की नौकरशाही में भागीदारी कितनी है, कैबिनेट सेक्रेटरी में हमारे कितने लोग हैं, सचिवालय में हमारे कितने लोग हैं। ये अगर सवाल किसी ने करने का काम किया तो राहुल गांधी जी ने काम किया। ये राहुल गांधी की जाति जनगणना बात कंप्लीट होने दीजिए। जाति जनगणना पर अगर किसी ने बात की तो राहुल गांधी ने बात किया। आज पिछड़ों को जो है भागीदारी देने की बात हुई तो राहुल गांधी ने किया। आप गौर करिए, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल सरकार में रिजर्वेशन बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी ने करवाया, भूपेश बघेल सरकार ने करवाया। हाईकोर्ट जाकर के उस पर रोक लगवाने का काम किया बीजेपी ने। आप एमपी की बात ले लो, एमपी में पिछड़ों को 14% से 27% आरक्षण करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो सवाल यह है, आज जो लोग ये नारा गढ़ रहे हैं कि
नेहरू जी, मोदी जी सदन में क्या बोले कि नेहरू जी ने विरोध किया था काला का लेकर का कमीशन का। अरे भाई, गलती अगर बाबर ने की है तो जुम्मन का घर जलेगा। राहुल गांधी ने सहर्ष स्वीकार किया कि हमारे दादा से, हमारे नाना से, हमारी दादी से गलती हुई, उन्होंने दलितों पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दी, तो ये अपराध कम है। अगर वो व्यक्ति उस अन्याय को अपने दल द्वारा, अपने पुरखों द्वारा, अगर अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा की गई गलती को स्वीकार करता है तो ये कम है। राहुल गांधी जी को जब तक हम जो है बीच चौराहे पर फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। आज अगर दलित पिछड़ों के साथ खड़े हैं, आज वो सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं, आज जाति जनगणना करवाने के लिए तत्पर हैं, आज दलित पिछड़ों की चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी में हो, या नौकरियों में भागीदारी की बात हो, आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उनके साथ अमेठी की आवाम खड़ा है, भारत का आवाम खड़ा है, और तमाम सारे जो न्यायप्रिय लोग हैं, सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, सामाजिक न्याय दल हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से पूरी आवाम खड़ी होगी। आप देखेंगे 2024 के अंदर इस सत्तासीन मोदी का जो है, जो तानाशाह है, पूंजीपतियों का पिट्ठू है, इसका तख्ता पलट करने का काम अमेठी से लेकर के दिल्ली तक के लोग करेंगे। आपने इंडिया गठबंधन की बात कही, अच्छी बात है। अभी इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा रहे जयंत चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी में जो है पूर्णतः समर्थन दे चुके हैं और जुड़ चुके हैं। तो उन्हीं जयंत चौधरी को योगी की पुलिस ने लठ मार करके एकदम से जो है लाल कर दिया था। तो क्या ये जो दोहरा प्रेम है इनका, ये केवल नेताओं के पास ही खूबी है कि जनता क्यों नहीं समझ पाती इस चीज़ को? देखिए, आप बात को समझने का काम करिए। जयंत चौधरी जी ने खुद कहा था मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ, तो ये वह खुद तय करें वो चवन्नी है, कठन्नी है, रुपया है, ये खुद तय करें। जयंत चौधरी जी जिस माहौल और जिस तापमान को भांप करके बीजेपी के पक्ष में गए हैं, एनडीए के खेमे में गए हैं, वो खुद शर्मिंदा हैं। आप देखोगे सदन के अंदर उनके मुंह से बात नहीं निकल रही है। क्या डील हुई, आप गौर करिए ना। चौधरी चरण सिंह का स्थापित दल, लोकदल के नाम से जो स्थापित था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चौधरी अजीत सिंह ने उसको कहीं और पहुंचाया, जयंत चौधरी और कहीं ले जाएंगे। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि उनका दल समाप्त हो चुका है, भाजपा में विलय हो जाएगा उनका, वो केवल एक सीट भर के महानेता रह जाएंगे। तो सवाल यह है, जयंत चौधरी एक तरफ जो है वो डील करके एनडीए में जाते हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरी तरीके से खाप पंचायतें नाराज हैं। पूरी तरीके से जाट कुनबा जो है वो जंतर मंतर पर जाट की बेटियों को, हमारे देश की जो पहलवान ओलंपिक जीत करके आती हैं, उनको घसीटने का काम किया गया, उनकी इज्जत और आबरू को उछालने का काम किया गया। वो जाट तबका सम्मान से अपने समझौता नहीं करता है, वो मोदी को बख्शने वाला नहीं है। और मौजूदा समय में जो सिंघू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर देख रहे हैं, जो किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंच रहे हैं, इस बात का सबूत है कि जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से जाट समाज नहीं गया है। आपको वो दिखेगा। और आप जान लीजिए, अभी भी उनके दल में तमाम ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं। उनका और कुछ असर होने वाला है। कहीं न कहीं उनको डर था, या उनको लगा कि सत्ता में रह करके हम एक मंत्रालय पा जाएंगे, तो उनकी राजनीति मंत्रालय भर की है। लेकिन यहाँ जब बहु बेटियाँ बेइज्जत होंगी, आप बताइए, जो जा करके ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, उन बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। और ओम प्रकाश के बाद जयंत चौधरी दूसरे राजनीतिक करेंगा साबित हो गए। देखिए, जयंत चौधरी जो है उनका कोई जनाधार नहीं है, और लोग जो है कहते हैं तमाम राजनीतिक दलों के मुखिया को कि भैया ये जयंत चौधरी साबित होंगे। तो वो इतना बढ़िया उदाहरण खुद हैं। 22 में आपने देखा, अगर वो सपा गठबंधन के साथ न रहते तो महज 2 सीट न जीतते। जयंत चौधरी की राजनीतिक हैसियत यह है, और पूरा जाट कुनबा पूरी तरीके से भाजपा और मोदी से खिन्न है। और किसान आंदोलन में आप देखेंगे इस जाट समुदाय की एक महती भूमिका है, और निर्णायक आंदोलन अगर पिछली बार भी किसी के कारण पहुंचा, उसमें जाट कम्युनिटी सबसे आगे थी। तो जाट कम्युनिटी जयंत चौधरी के पीछे चलने वाली नहीं है। आप देखेंगे तमाम वीडियो आ रहे हैं, तमाम सारे जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जयंत चौधरी के ऊपर। तो आप देर नहीं है, आप देख लीजिए, 24 कुछ ही दिन है। ये अमेठी में हम बैठे थे, और अमेठी के खास करके जो राजनीतिक मुद्दे थे, जो यहाँ की मूलभूत समस्या थी, शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार के जो मायने थे, और ख़ास करके जो दीदी का एक सपना अमेठी को दिया गया, और आज तक जनता को साकार रूप में नहीं दिख पाया, तो वो सपना कैसा रहा, जनता से हमने बात की। लेकिन दिल्ली से लेकर के और सुल्तानपुर सहित
जो है अमेठी के इर्द गिर्द की जो राजनीति है कहीं न कहीं से धर्म के आधार पर टिकी हुई है। और ख़ास करके अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दिल्ली का किसान आंदोलन जो कूच कर रहा है, ये कितना कारगर साबित होगा। और ख़ास करके जो किसानों की लड़ाई है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लड़ेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक के किसान जुड़ करके आंदोलन में साथ देंगे। ये वक्त और समय बताएगा। विनोद यादव।